जय हो। सिया सौंप अविलंब राम को, राज करो निष्कंठक। जब सीता माता का हरण करके रावण लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने बालाजी महाराज को लंका के लिए भेजा। अपनी शक्तियों को जगाकर रत्नाकर सागर को लांघते हुए लंका में पहुंचे और वहां सीता माता की खोज करके वापस आए। और आते वक्त लंका को आग लगाकर जब आए, तब मंडोदरी भागती हुई अपने पतिदेव रावण के कक्ष में गई। कहा, पतिदेव, सिया सौंप अविलंब राम को, राज करो निष्कंठक। सिंधु पार कर राम पहुंचने वाले हैं लंका तक। तब रावण क्या बोला कि रावण से लोहा लेना इन बच्चों का खेल नहीं है। अरे मानव और दानव की शक्तियों में कोई मेल नहीं है। कहा कि चिंता क्यों करते हो, वो दो निर्वासित बालक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो सेतु बांधकर समंदर पार नहीं आ सकते। पर उनका सारा घमंड टूटा और भगवान श्री राम वहां पर पहुंचे और कहा, तो मंडोदरी ने पति को समझा और कहा कि बजवा दियो बजरंगी बाला ने, बजवा दियो अंजनी के लाला ने, बजवा दियो बजरंगी बाला ने, बजवा दियो अंजनी के लाला ने। सिया राम जी का एक बार राम भट्टारी के साथ, सिया राम जी का डंका है लंका में, बजवा दिया बजरंग बाला ने। हो सिया राम का डंका है लंका में, बजवा दिया बजरंग बाला ने। सपनों विश्वास रे, ओ सूती मंडोदरी ने सपनों आयो, सपनों विश्वास रे। कूदता देखा रीछ बांदरा, कटता देखा शीश रे। सिया राम जी का डंका लंका में, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। सिया राम जी का डंका वो लंका में, बजवा दिया बजरंग बाला ने। लंका जैसा कोट हमारा, साथ समंदर खाई रे। सिया राम
बलवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम। क्या बात है। देखिए, रावण के अभिमान का खंडन हुआ, मेघनाथ और कुंभकर्ण मारे गए, रावण मारा गया। अपने भगवान श्री राम 400 कोस के रत्नाकर सागर पर बहुत बड़ा सेतु बांधकर लंका के उस पार पहुंचे और सीता माता को लेके आए। एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखूंगा। मैंने अभी आते वक्त हमारे मित्र लवलेश जी अवस्थी को पूछा, मैंने कहा मान लो आपकी पत्नी का कोई अपहरण कर ले, मान लो आज से 1000 वर्ष पूर्व आप हो और आपकी पत्नी का कोई अपहरण कर ले और आपको पता नहीं है वो जिंदा है या मर गई, उसके साथ क्या हुआ, और कोई उसको लेकर अफ्रीका चले जाए, क्या आप अफ्रीका तक पैदल चल के उसकी खोज कर सकते हो क्या? मैंने कहा सच बताना ईमानदारी से। इन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। आज जो राम को कल्पना मात्र कहते हैं उनको कहना चाहता हूं, उनको पता नहीं था उनकी पत्नी जीवित है कि नहीं है, उनको पता नहीं था कि उनकी पत्नी किस हाल में और किस दिशा में है। फिर भी वो व्यक्ति उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3000 किलोमीटर चल के हमारे धर्म के सबसे बड़े सेतु राम सेतु को रत्नाकर सागर पर बनाकर अपनी पत्नी को वापस अयोध्या लेके आता है। सोचो वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। एक बार भगवान राम के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। पर वही राम जब बात न्याय और धर्म की आती है और बात प्रजा की आती है तो इतना प्रेम करने के बावजूद भी अपनी गर्भवती पत्नी को वन में भेज देता है। यानी न्याय को कितना ऊपर रखते थे हमारे पूर्वज। एक बार पुनः मैं चाहता हूं अयोध्यापति राम के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है जो बिना विज्ञान के हो। एक छोटा सा और उदाहरण रखूंगा। लोग कहते हैं कि केपलर ने बताए 9 ग्रह, पर आपने कभी पूजा की होगी तो हाथ में जल लेकर एक मंत्र पंडित जी के साथ साथ बोला होगा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूग। यानी हमसे केपलर से हजारों वर्ष पूर्व जिस मंत्र में हम 9 ग्रहों की पूजा करते हुए आ रहे हैं, इतना महान धर्म हमारे बीच में। जब अयोध्या लंका से अयोध्या भगवान राम पहुंचे तो हजारों वर्षों तक राम राज्य चला, पर आज सु कुछ सदियों पूर्व एक बाबर नाम रो लुटेरो इन धरारे माथे आयो। राम रो मंदिर हटा और बाबर नाम रो लुटेरे री मस्जिद बन गई। आज भीलमाल की धरती पर देख रहा हूं मैं, कितने लोग हैं जो अयोध्या की पावन और पवित्र राम भूमि पर राम मंदिर देखने पर खुश है। कौन कौन एक बार हो रहा है? पीछे तक भीलमाल की धरती पर कौन कौन है जो अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है? बोल अयोध्या धाम की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल नीलकंठ महादेव की। जो लोग कहते हैं अयोध्या राम की नहीं है बाबर की है, उनके बीच में 4 पंक्तियां रखता हूं, क्योंकि मैं चेतना के रूप में इस भजन को हमेशा गाता हूं। जम्बो द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम। ओ हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वो ये रामायण है पुण्य कथा
शुभनामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाए। पर ये सारी ये कल्पनाएं प्रारंभ कहां से होती हैं? गुरु वशिष्ठ जी की। हमारे बीच में भी गुरु तुल्य हमारे परम पूज्य गुरुदेव युवाचार्य अभयदास जी महाराज विराजमान। एक बार मैं चाहता हूं ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे शहर में एक माइक इधर लगा होगा, एक माइक इधर लगा होगा। एक में से आवाज आएगी, जो मेरे जैसा है वो धरती पर रहे, वरना उसको मेरे जैसा कर दो। अगर वो नहीं होता तो उसको मिटा दो। पर वही दूसरे माइक से आवाज आती है, सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे संतु निरामया। धर्म की अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। अगर कोई कल्पना निकलती है तो इन साधु संतों और ऋषियों मुनियों के मुख से निकलती है। एक बार मैं चाहता हूं गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां बजाकर। हमारे देश में हजारों नहीं लाखों गुरुकुल थी, पर आज के समय पर शून्य हो गई। पर शून्य को पुनः शिखर पर अगर ले जाने का कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो मात्र और मात्र अभयदास जी महाराज। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर पुनः इनका अभिनंदन करें। गरीब से लेकर पिछड़े से लेकर और आदिवासियों के इस पूरे प्रांगण को गुरुकुलों से भरने का जो निश्चय, जो संकल्प इन्होंने लिया है, मुझे पूरा विश्वास है पूरा राव परिवार और पूरा राजस्थान दिल थाम कर आप लोगों के साथ खड़ा है। पुनः आपको वंदन अभिनंदन करता हूं। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाकर अल्पकाल विद्या सब पाकर पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर गौरव गान। और हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। मैं बोलूंगा ये रामायण है पुण्य कथा, और आप लोग बोलोगे श्री राम की, जो राम की मानता है। ये रामायण है पुण्य कथा श्री, ये रामायण है पुण्य कथा श्री, ये रामायण है पुण्य कथा श्री, ये रामायण है पीछे वाले पुण्य कथा श्री। देखो आज भी हम लोग साथ नहीं हैं। हमारे ऋषि मुनि इस ब्रह्मांड से लेकर इन कोटि ब्रह्मांडों तक ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने नहीं लिखा, पर उन पर शोध हमने नहीं किया, अंग्रेजों ने किया। हवाई जहाज किसने बनाया? जब कभी गूगल पे जाकर देखोगे तो राइट ब्रदर्स का नाम आएगा। पर 1895 में मुंबई की चौपाटी पर पहली बार शिवकर बाबू तलपटे जी ने हवाई जहाज बनाकर उसको उड़ाकर दिखाया था। पर हमारी एकता नहीं थी। उस दिन हम एक दूसरे की जमीन हड़पने के लिए सोच रहे थे, एक दूसरे के राज्य पर कब्जा करने के लिए सोच रहे थे। उस समय में लोगों ने हमारे ग्रंथों पर कब्जा कर लिया। आज पुनः समय है हम हमारा और आपका। आज धर्म में गौरव करने का समय है, और आज अगर लारे रह गया तो पचे लंका में रह जो रेवला। एक बार दोनों हाथ। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर हिलनी चोवे बाट राम मेरा घर आना, राम मेरे घर आना। जय हो। इधर वाले भी जय जय श्री राम। बोल श्री बालाजी महाराज की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल नीलकंठ महादेव की। वो चित्रकूट के घाट घाट पर मृदंग ऋषि की कुटिया पर कोई सबरी